नर्मदे हर। और आज 24 दिसंबर है और हमें देव गंभीर आश्रम में, और ये माँ नर्मदा जी का किनारा है। 24 दिसंबर आज हमारी शुरुआत देव गंभीर आश्रम से होने वाली है, माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे। बहुत ही अच्छा मार्ग रहने वाला है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि देव गंभीर आश्रम है। बहुत ही सुंदर, शांत और बहुत ही आनंद आया यहाँ पे। सुबह का बाल भोग हमारा चाय वाय हो गई है और अब हम तैयार होके बस निकलने वाले हैं। सारे परिक्रमावासी, ज़्यादा नहीं थे, वो निकल गए हैं, निकल ही रहे हैं। और हम भी अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ से आज करने वाले हैं। तो सबसे आखिरी में हम ही निकलेंगे, परंपरा निभाते हुए। बस अब निकलने की ज़्यादा देर नहीं, आधा घंटा लगेगा हमें, जब तक सूर्योदय भी हो ही जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत। हम थोड़ा सा बैठ के, क्या ठंड ज़्यादा थी तो यहाँ पे आग ताप रहे थे, हाथों को सेक रहे थे, मतलब चलने की भूमिका बना रहे थे। चलिए देव गंभीर आश्रम से आज की यात्रा की शुरुआत। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो फाइनली आज की यात्रा हमारी शुरू हो गई है। सूर्योदय भी अच्छा खासा हो गया है। ये माँ नर्मदा जी हैं और हमारा आश्रम पीछे रह गया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। और हमने यहाँ से आज का दिन हमारा शुरू हुआ है। बड़ी ही अच्छी शुरुआत है। सारे परिक्रमावासी निकल गए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा आगे चले गए हैं। अब वो लोग धीरे धीरे चलेंगे, बैठेंगे, हम तो उनको कवर कर लेंगे। खाली कवर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो नेक्स्ट जो आश्रम आएगा वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और सुबह का समय है, सूरज अभी निकला है। और नर्मदा जी में इस हिस्से में मगरमच्छ बहुत हैं। जो नर्मदा जी की सवारी है मगरमच्छ, तो धूप सेकने के लिए वो लोग बाहर से आएंगे। तो हम किनारे पे ही हैं, अगर कोई मगरमच्छ दिखता है तो इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखेंगे तो मगर। अरे डॉक्टर साहब, तुम कहाँ जा रहे हो? तो चलिए चलते हैं। बड़ी अच्छी शुरुआत है नर्मदा परिक्रमा की। सुबह सुबह ऐसे ही शुरुआत हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है फिर। और सुबह सुबह अगर कोई शहर वेर किचड़ पिचड़ मिल जाती है तो फिर पूरा। चलिए चलते हैं। बड़ा ही सुंदर इस तरह का रास्ता है, शांत। नर्मदा परिक्रमा में चलते चलो, भजन करे चलो। तो चलिए आगे कुछ दिखता है तो हम आपको दिखाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो फाइनली एक मगरमच्छ के दर्शन हो गए और बहुत बड़ा है वो। ये नर्मदे हर। ये वो पीछे परिक्रमावासी, उन लोगों ने भगा दिया उसको। अच्छा खासा बहुत बड़ा है वो तो। नर्मदे हर। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जय हो माँ नर्मदे। हम थोड़ी देर बैठेंगे, शायद वो किनारे पे तो नहीं आएगा वो। बड़ा इस पहाड़ी पे जाए, इस घास पे जाएगा वो, इस घास पे। हाँ इधर ही आ रहा है। अब मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा। वो रहा मगरमच्छ, किनारे की तरफ जा रहा है वो। नर्मदे हर।
बहुत बड़ा है। माय गॉड, तो बहुत बड़ा है। तो हमें आश्रम है वहाँ से निकले हुए हमें काफ़ी समय हो गया है, और इस तरह का मार्ग है, हम काफ़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं। और पीछे हमें, जैसा आपने देखा मगरमच्छ दिखा, वो बहुत ही बड़ा था, बहुत बड़ा। पर वो मगरमच्छ क्या होता है पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता है कि आंखें उनकी कितनी देखती हैं, ज़रा से उस पर वो बस चलना शुरू कर देते हैं। आप 20-25 मतलब 20-25 तो कम हो गया, 60-70 फीट से उसके नज़दीक जाओ तो वो तो हिलने डुलने वो चला जाता है। और जब आप ऐसे मार्ग पे चलते हैं माँ नर्मदा जी के किनारे या थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ठीक है, जब एकदम किनारा होता है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ चलते जाओ। क्योंकि आश्रम जो होते हैं थोड़ा कई बार बहुत पास पास होते हैं और कई बार थोड़े से दूरी पे होते हैं। तो अभी जो अगला आश्रम था मैंने आपको बताया था 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो 8 किलोमीटर आनंद के साथ आप चलते रहो। ऐसे कच्चे रास्तों पे स्पीड थोड़ी स्लो होती है, आप कम चल पाते हो ज़्यादा देर में। अब जैसे ये आ गया तो किसी का ये मक्के का खेत है, मक्के है ये है, बाकी है किनारे। तो चलिए आगे देखते हैं किस आश्रम पे हम रुकते हैं। मार्ग तो अच्छा है, इसी तरह का है। अब आगे किस आश्रम पे, या वैसे एक मैंने देखा है मणि नागेश्वर है, और देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है और आगे एक नदी है, यहाँ से तो कम गहरी है। हाँ घुटने तक पानी है बाबा, वहाँ पे तो ज़्यादा है। एक नदी हमें छोटी सी क्रॉस करनी पड़ेगी, हमें सॉक्स वगैरह उतारने पड़ेंगे। तेज है बहाव बाबा, थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हाँ चप्पल जूते उतारने पड़ेंगे। तो ये है, यहीं से हमें क्रॉस करना, थोड़ा सा तेज बह रही है वो, तो सैंडल वगैरह उतार देते हैं, चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा। तो हम वहाँ से तो यहाँ आ गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ी थी, यहाँ पे थोड़ा सा कम था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब इस तरह का हमारा मार्ग है। जो देव गंभीर आश्रम में जो लोग रुके हुए थे वही परिक्रमावासी हैं ये। जो देव गंभीर आश्रम में थे
वही परिक्रमावासी हैं, क्योंकि और कोई तो बाकी तो सब उधर से जा रहे हैं मेन रोड से। तो जो वहाँ के जो परिक्रमावासी थे सिर्फ वही हैं। तो अकेला तो एक दूसरे को देख के हिम्मत जुटा जुटा के आ गए सब। हम तो चलते ही रहते हैं, बाकी आनंद वाला रास्ता है। बस यहाँ पे ये सब खाने पीने को नहीं मिलेगा। ये लोग निकले थे सुबह 6 बजे और मैं निकला था 7:30 बजे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये नर्मदा जी के किनारे किनारे का घाट, हम यही मार्ग है हमारा। और मैं यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि सामने एक आश्रम है, मैं आपको जूम, वो जो जगह दिख रही है घाट, और थोड़ा सा एक छोटा सा एक मंदिर जैसा दिख रहा है हल्का सा, वही वो घाट है जहाँ पे हमने उस मगरमच्छ के बच्चे को बचाया था। आपने वीडियो देखा होगा, एक छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा जिसको हमने जाल में से निकाल के, वो वही घाट था, नर्मदे हर। और तो हम इस तरफ चल रहे हैं, अभी हमने दक्षिण तट पार कर दिया, अब हम उत्तर तट पे हैं। तो जय हो मां नर्मदे। तो वहाँ से हम निकले थे और फिर वहाँ से हमने पैदल का रास्ता लिया था। काफ़ी दूर तक फिर हम पैदल चले थे उस मार्ग से, नर्मदे हर। तो चलिए चलते हैं। तो अभी 12 बज चुके हैं आज दिन के, और हम ग्राम तिलकवाड़ा में हैं। और ये हमारा मारुति धाम मंदिर है, आश्रम है। ये मारुति धाम मंदिर भी है, अन्य क्षेत्र भी है, मतलब मंदिर है और ये सेवा भी दे रहे हैं। और ये माँ नर्मदा जी हैं। तो यहाँ पे बीच में से एक कोई नदी संगम भी है। अब देखते हैं यहाँ नदी क्रॉस हो पाती है या हमें कोई ब्रिज से जाना पड़ेगा। वैसे तो ब्रिज क्रॉस करके ही मुझे लगता है जाना पड़ेगा। और इसके आगे मणि नागेश्वर मंदिर है, वहाँ से हमें फिर मार्ग मिल जाएगा नीचे का। तो अभी तो नीचे का मार्ग लगभग यहाँ पे तो समाप्त हो गया है। चलिए भोजन प्रसादी करते हैं, और भोजन प्रसादी के बाद फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे मणि नागेश्वर तीर्थ की तरफ, जो उस तरफ थोड़ा सा दूर है। तो फिर आगे की तरफ जाएंगे। आइए बाबा दर्शन कर लीजिए। अरे फिर भी हम तो जब भी आते हैं, अगर नीचे होता तो हम तो जल अपने ऊपर डालते हैं, बिल्कुल परंपरा निभाते हैं। अब अपने को क्या है बाबा, ये है मार्ग। और यहाँ पे एक ये नदी संगम है। ये जो है ना, ये नीचे नदी संगम है और ये वाला मार्ग रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। हैं? आ सकते थे इधर से। नहीं यहाँ पे आगे क्या वो सरकारी वो पीछे है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ से भी झाड़ियाँ लग जाती ना। इतना तो चलता है, 500 मीटर 200 मीटर चलता है, बहुत ज़्यादा दूर से तो नहीं पूरा आता। यहाँ पे जरूर ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। चलिए भाई भोजन प्रसादी करें, फिर आगे का मार्ग। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी हमने जो भोजन किया वो ऊपर मंदिर था, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सड़क से बोल रहे थे साहब हमें जाने का, पर कुछ परिक्रमावासी यहाँ से गए हैं, तो हम फिर अपनी आदत से मजबूर हमने ये रास्ता चुना है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। हमें जाना है अगस्तेश्वर, गरुड़ेश्वर के पहले एक आश्रम है अगस्तेश्वर, तो वहाँ पे हम जाने का सोच रहे हैं। और वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है, और अभी 2 बज रहा है, चले जाएंगे। और ये मार्ग हमने चुना है, यहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे अगस्तेश्वर। चलिए ये नदी पार करनी पड़ेगी हमें, उसके बाद देखते हैं कहाँ से रास्ता मिलता है। भैया के ऊपर रास्ता है, एकदम किनारे पे तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो ये रास्ता है, चलिए शुरू करते हैं।
तो फाइनली हमने ये नदी तो क्रॉस कर ली है। वो ऊपर जहाँ पे हम रुके थे आश्रम है, वहाँ हम रुके थे, और हम यहाँ से अब नीचे आ गए हैं। और अब हमारा जो मार्ग है वो ये वाला रहने वाला है। ये माँ नर्मदा जी हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे नर्मदे यार। तो देखते हैं, हमने ऊपर से देखा था, कुछ लोग तो गए थे, तो हम भी यहीं से चलते हैं। आनंद है भाई, आनंद है। एक बाबा को मैंने बोला आ रहा हो क्या अकेले, मैं तो माला जप रहा हूँ, माला जप के आऊँगा। मैंने कहा चलो भैया हम तो जा रहे हैं, आपको आना हो तो आ जाना। जय हो मां नर्मदे। चलिए इस तरह के मार्ग का आनंद लेते हुए नर्मदे हर। इस मार्ग से अभी हम आ रहे हैं और वो सामने एक अन्न क्षेत्र है, आश्रम है। ये रोड है उधर सामने। हम 2 किलोमीटर थोड़ा रोड चले, मतलब नर्मदा जी के थोड़ा किनारे पे ही, और फिर हमें इस तरह का एक मार्ग दिखा है, तो हमने थोड़ा सा सर्च किया। तो ये जो मार्ग है वो नर्मदा जी की तरफ जा रहा है। तो आज हमें जिस आश्रम में रुकना है, अगस्त या ऐसे करके कोई है आश्रम है, वो माँ नर्मदा जी के किनारे पे ही है। उस आश्रम जहाँ हमें रुकना है, उस आश्रम के आगे 3 किलोमीटर दूर गरुड़ेश्वर है। तो गरुड़ेश्वर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ होगी। हमें थोड़ा सा अंदाज़ लग रहा है ऐसा कि वहाँ पे थोड़ी सी हो सकता है भीड़ हो, तो हम उसके पहले ही देखेंगे। और ये आश्रम भी जिस पे हम अभी जाने वाले हैं, वो जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से भी लगभग मेरे अंदाज से 7 किलोमीटर के आसपास है। तो 7 किलोमीटर कच्चे रास्ते पे चलना थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 3 बज रहा है, तो पहुँचते पहुँचते हमें वो 5:30 ही बज जाएंगे। तो ये है माँ नर्मदा जी का घाट। हमारी आदत से मजबूर, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जय हो माँ नर्मदे। हाँ, ये है मार्ग। हाँ, सड़क से चलेंगे। ये मिल गया हमको, हम तो वहाँ से भी आ जाते हैं, तो उन लोगों ने गधों ने आने नहीं दिया। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, चलो भैया आगे से चले जाएंगे। तो हम आ गए हैं नर्मदा जी के तट पे। अब देखते हैं यहाँ से कितनी दूर चल पाते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा था कि गरुड़ेश्वर के बाद हो सकता है हमें माँ कुछ दिनों तक या बहुत कम थोड़ा माँ नर्मदा जी के दर्शन हो, क्योंकि उसके बाद वो उत्तर तट की शूलपानी लग जाएगी। तो वो उतना कठिन मार्ग नहीं है, पर वो डैम वैम होता है सरदार सरोवर, तो वो रास्ते वहाँ के बंद हो जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ जो है ना, नालों में पानी आ जाता है, तो फिर वहाँ पे फिर उसके बाद से फिर जब तक एमपी नहीं लगेगा ठीक से, जब तक माँ नर्मदा जी के दर्शन ठीक से नहीं हो पाएंगे। होंगे बीच बीच में थोड़े थोड़े, कोशिश तो हम करेंगे तट पे जाने की, पर इतना हो नहीं पाएगा। तो गरुड़ेश्वर तक ही आनंद है थोड़ा सा, उसके बाद भी आनंद है। जंगल का रास्ता है शूलपानी, तो वहाँ भी मज़ा है। तो इस तरह का मार्ग है, और यहाँ हम किनारे से थोड़ा दूर हैं, क्योंकि मगरमच्छ काफ़ी रहते हैं। इतनी दूर तो नहीं आएंगे, हो सकता है कोई भूला भटके आ जाए। अब कोई मगर दिखता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह तो हमें एक के दर्शन हो गए, और बड़ा ही विशाल था वो, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। वो मोबाइल के कैमरे में उतना नहीं दिखाई दे रहा था, पर मैं आँखों से जो देख पा रहा था, बहुत विशाल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा था भाई। मैंने बहुत पास से देखा। चलिए मार्ग का आनंद लेते हुए थोड़ी देर कहीं विश्राम करेंगे। बस मैया कहीं फंसाए नहीं हमें, सीधे हमें जो आश्रम है वो तट पे ही है, वहाँ पे हम पहुँच जाएं। तो यहाँ भी हम फ़िलहाल अकेले ही हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही आने की। तो मैंने कहा हम तो जा रहे हैं भैया, कोई ना कोई तो मिलेगा। वो देखिए उधर कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं नर्मदा जी के घाट पे, मैं आपको दिखा। एक तो ये है,
ये वो दक्षिण तट है, वहाँ भी हम रुके हैं। आहा, आनंद है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह का बढ़िया सा रास्ता चला आ रहा है। साइड में हम देखते हुए चल रहे हैं मगरमच्छ है कि नहीं। तो टाइम तो नहीं है उसके लेटने का। थोड़ी थोड़ी जहाँ पे घास उग जाती है वहाँ पे वो आके कई बार लेट जाता है। कोई तो आ जाओ। बहुत आनंद। यहाँ माँ नर्मदा जी के किनारे पे थोड़ी सी उमस है, हल्की सी धूप की वजह से सर ढाक के रखा है तो उमस ज़्यादा हो रही है। सुबह सुबह, रात में तो बड़ी ठंड होती है सुबह, और दिन में ऐसा लगता है कि शूलपानी में क्या होगा। शूलपानी की पहाड़ियाँ भी 2 दिन में आ जाएंगी। मतलब इतना ज़्यादा जंगल नहीं है, पर है तो चढ़ाई तो है। बेंड हो गई थी चढ़ाई में। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, पहाड़ियाँ शुरू होने वाली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने पहाड़ियाँ होने वाली हैं उत्तर तट पे। दिखिए आपको, ये पहाड़ियाँ हैं, वहीं हमें जाना है। आनंद है, बहुत ही बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अगर टाइम से आश्रम पहुंच गए तो पूरा पसीना हो गया। आज तो दूसरी बार नहाना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक रहा तो नहाएंगे। देखते हैं उस आश्रम में भीड़ भाड़ तो नहीं है ज़्यादा। पीछे का आश्रम था वो ऐसे टेम्प बनाया हुआ था उनने शुरू में, अभी अन्य क्षेत्र टाइप का, पर मैया से थोड़ा सा दूर था अंदर की तरफ। और उसमें वो देख के एक वाइब आ जाती है ना कि यार नहीं, यहाँ रुक जाना चाहिए। वैसा कुछ लग नहीं रहा था जहाँ से हम नीचे की तरफ आए। नर्मदे हर। तो नर्मदे हर, अब शाम के 4 बज गए हैं और हमें इस रास्ते पे चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब थोड़ा सा मैंने सैटेलाइट मैप में देखा है कि अगर ये थोड़ा सा टुकड़ा क्रॉस हो जाएगा तो फिर बढ़िया हमें एक घाट मिलेगा रेत वाला। और अगर आगे नहीं जा पाए तो फिर यहाँ कहीं से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा और क्रॉस करना है। बीच में थोड़ी सी एक अड़चन आई थी, एक खेत में कांटे वाटे लगे थे, तो हमारे पास जो दंड रहता है उससे हमने कांटे हटा के निकल आए। वापस भी लगा दी, किसी की खेत की बाउंड्री थी। तो बाकी ये रास्ते हैं, वो थोड़ा सा और अगर क्रॉस हो जाए तो फिर रेत वाला एक घाट आ जाएगा, बड़ी सुंदर था। चलिए देखते हैं। नर्मदे हर। तो जिस हम अड़चन की बात कर रहे थे वो निकल गई, और ये जो हम आपसे बता रहे थे ये बीच आएगा। बीच मतलब ये छोटा सा ही रेत वाला ये आ गया है। सैटेलाइट में ऐसा दिख रहा है जैसे वो रेत वेत हो। हाँ बढ़िया है। तो ऐसा होता है, बस अगर वहाँ आप देख के थोड़ा सा घबरा गए वो निकल गए। थोड़ी सी देखो, घबराहट तो मुझे भी थोड़ी सी होती है। घबराहट इसलिए होती है कि यार बंद हो गया तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक छोटी सी पगडंडी बस ये होता है, शुक्रिया, अरे एक जरा से बस इतना रास्ता मिल जाए अपन निकल जाएं। वो कई बार क्या होता है, वो खाई वाई और गहरा आ जाता है तो उसके नीचे से आप नहीं जा सकते, कांटे वाटे इतने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरने में दिक्कत हो जाती है। तो ऊपर से एक बार नीचे उतर जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ऊपर चढ़ो तो फिर नीचे का रास्ता ढूंढो, कोई बताता है नहीं।
सबको ये लगता है कि यार दिक्कत होगी, क्या होगा क्या होगा, पर आनंद है। नर्मदे हर। इसके तो एक फ़ोटो बनती है। नर्मदे हर। बहुत ही मस्त। ये नर्मदा परिक्रमा तो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। एक अलग सा अनुभव है, बिल्कुल अलग सा। धन्य हो मेरे पिताजी का, जिन्होंने मुझे संकल्प दे दिया। इस बहाने एक तीर्थ तो करा। एक तीर्थ, नर्मदा परिक्रमा सारे तीर्थ के बराबर है, कहा जाता है। चलिए अब आगे का मार्ग देखें। 4 बज चुके हैं, 4:15। हमें आश्रम पे भी रुकना है। अभी एक और मगरमच्छ दिखा था, वो ऊपर लेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो आगे बिल्कुल अच्छा खासा लेटा हुआ था, और मुझे देख के वो थोड़ा सा नीचे आ गया। चलता हूँ, पहले देख लेता तो चुपचाप से ऊपर से आके उसकी फ़ोटो खींचनी थी, और अब तो उसने मुंडी अंदर कर ली। फिर भी देखते हैं आगे, अगर दिख पाता है तो। फिर अंदर कर ली उसने पूरी। कैमरा चालू है, अगर दिखेगा तो दिखाते हैं। मैं ध्यान नहीं दिया, ये बस यहीं लेटा था वो। अभी अभी अंदर करी उसने गर्दन। दूर हो जा रहा है, दिखा। ये टू क्लोज। सिर्फ मुंह बाहर निकाला है उसने। पर एक हाथ तो नहीं है, देख लूं कहाँ गया। अंदर चला गया। नर्मदे हर। तो आज अभी 5:30 बजने वाले हैं। हम उस आश्रम के पास पहुंच गए। स्थान लगाना है, ये है वो आश्रम। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये माँ नर्मदा जी हैं, और माँ नर्मदा जी के पार एक मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ, ये वाला। ये वो आश्रम है, जब हम उत्तर तट पे थे तो हम वहाँ रुके थे। अश्विनी कुमार की तपस्थली है ये। और वैद्यनाथ धाम, जहाँ पे हम 7 किलोमीटर चलने के बाद ही रुक गए थे। बहुत ही अच्छा स्थान था, बहुत बड़ा तीर्थ है। तो ये है अश्विनी कुमार की तपस्थली, वैद्यनाथ धाम। और ये सूर्यास्त भी होने वाला है, तो 5:30 बजने वाले हैं, और हम तय समय पे पहुंच गए। चलिए आश्रम पहुंच के देखते हैं। नर्मदे हर। तो आज की यात्रा का हमारा विराम जो है, वो अक्तेश्वर महादेव मंदिर है। जो ये अक्तेश्वर प्राचीन तीर्थ है, जो अगस्तेश्वर, ऋषि अगस्तेश्वर जो है, उनकी तपोभूमि भी है। अगस्तेश्वर। तो ये इस तरह का मंदिर है, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और इस तरह का एक शांत सा आश्रम है। यहाँ भी ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं है आज, क्योंकि आपको तो मालूम है क्या कारण है। और यहाँ पे माँ नर्मदा जी हैं। मैं आपको, और सूर्यास्त भी हो चुका है, तो दर्शन करा देता हूँ। बहुत ही शांत और स्वच्छ। नर्मदे हर। तो ये माँ नर्मदा जी हैं। तो आज की हमारी यात्रा का विराम अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में। और जो हम आए थे, पैदल आए थे, वो यही नीचे के प्राचीन मार्ग से।
नीचे के माँ नर्मदा जी के नदी किनारे के मार्ग से आए थे। और वो जो सामने उधर पे माँ नर्मदा जी के उस तरफ जो है वो बैद्यनाथ धाम है, अश्वनी कुमार जी की तपस्थली। हम जब दक्षिण तट पे थे तो हम वहीं पे हमने विश्राम किया था और आज हम यहाँ पर हैं। बड़ा ही शांत है और इस तीर्थ का भी बड़ा महत्व है। तो आइए मैं आपको मंदिर के अंदर से और दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि ऐसे शांत माहौल में दर्शन वगैरह कराना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये अगस्तेश्वर महादेव जी का शिवलिंग, ये सारे शिवलिंगों का स्वरूप जो है बिल्कुल अलग है। नर्मदे हर नर्मदे हर। एक फोटो ले लूं, नर्मदे हर। हमें उल्टे पांव मंदिर से बाहर आना पड़ता है। ये है नर्मदे हर। तो हमारी आज का यात्रा का विराम बड़ी ही सुखद यात्रा रही। माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे हम आए हैं और आज हमने बहुत सारे जानवर, बंदर देखे, मछली देखी, मगरमच्छ देखे, इंसानों को छोड़ के। इंसान कम देखे और बड़ा ही बहुत ही शांत आश्रम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ से जब हम देखेंगे उस तरफ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे हम गोरा कॉलोनी पे आ चुके हैं। फिर यहाँ से कुछ ही दूरी पे, एक दिन के फासले पे यहाँ से गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर भी है और सरदार सरोवर डैम वो भी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी पेड़ों के पीछे से हमें दिख रही है। कैमरे में शायद नहीं आएगी, हम जब आगे से हम आ रहे थे तो वहाँ से हमें दिख रही थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी उधर है और सरदार सरोवर डैम भी उधर है, बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कल हम वो भी वहाँ भी पहुँच जाएंगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी तो हमें सुबह दिखने लगेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मौसम साफ हो जाएगा। देखते हैं अगर दिख जाए। क्या थोड़ा सा वो वहाँ पे कोहरा कोहरा जैसा हो रहा है, इसलिए वो दिख नहीं रही है। बाकी स्टैचू ऑफ यूनिटी उस तरफ ही है। नर्मदे हर नर्मदे हर। जो कन्या भोजन कराया था हमने इस ब्रिज के पीछे जो थी वो बड़ा सा तीर्थ है, वहाँ पे कन्या भोजन हुआ था। नर्मदे हर। तो चलिए आज की यात्रा को विराम देते हैं।